श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 16। अहम मम अभिमान उत्थय काम लोभो आदिभि मलय वीतम यदा मन शुद्ध दुख असुख समम अहम मम विमानोत्थय काम लोभ दिभिलेम काम लोभ दिभिमलः वीतम यदा मना शुद्ध अदुखम सुखम मम समम अहम मम विमानोत्थय काम लोभाधिभिमले वीतम यदा मना शुद्ध अदुखम सुखम समम। शब्दार अहम मैं, मम मेरा, अभिमान भ्रांति से, उत्थे उत्पन्न जनित, काम काम लोभ लालच, अधिभी इत्यादि, मले मलो विकारों से, वीतम मुक्त से रहित, यदा मन यदा जब, मनः मन, शुद्धम शुद्ध, अदुखम दुख रहित, असुखम सुख विहीन, समम समभाव। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की है। जब मनुष्य शरीर को, मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम तथा लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। तात्पर्य, काम तथा लोभ संसार के लक्षण हैं। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन तथा चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीवन तथा मुक्त जीवन में अंतर आ जाता है। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख अवस्था के परे जा सकता है। यहाँ यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है। मनुष्य को अपना मन तथा चेतना को शुद्ध करना होता है। इसे भक्ति योग पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात्र में बताया गया है, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। तत्परिवर्तने निर्मलम। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए। यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध हो सकता है वह है इसे कृष्ण में लगाना। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम तथा लोभ के प्रवेश की
गुंजाइश ही न रहे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इससे पहले वाले शनिवार को हम लोगों ने चर्चा किया था 15वें श्लोक में कि जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है, किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की अवस्था में स्थित हो। और आज का जो श्लोक है उसमें है, जब मनुष्य शरीर को मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को पार कर जाता है, लांघ जाता है। तो वास्तविकता में आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचने का जो मार्ग है वो हमें इस श्लोक में बताया जा रहा है, कैसे हम वास्तव में आध्यात्मिक धरातल पर जा सकते हैं। वास्तविकता में हम सब लोग भौतिक चर्चा, भौतिक चिंतन, भौतिक कार्यकलापों में इतने व्यस्त हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक जो सुख है, आध्यात्मिक जो आनंद है, उसको प्राप्त करना प्रायोरिटी पे कई बार लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं है क्या इस भौतिक जगत में रह करके आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, क्या हम सच में उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये संभव है अगर हम गुरु साधु शास्त्र की बात को एज इट इज माने। हम लोग क्या सुख दुख से ऊपर जाना चाहते हैं, ये हमें खुद अपने से प्रश्न करना चाहिए। अगर हम कहें कि आनंद कितने लोग चाहते हैं तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, सब कहेंगे कि हाँ हमको आनंद चाहिए। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि भाई आनंद प्राप्त करने के लिए आपको सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना होगा, तो इसके लिए हम तैयार नहीं है, उसको हटा दो, बाहर से हटा दो। एक्चुअली हमको दिमाग का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुख और दुख दोनों से ऊपर जाने की कोई योजना नहीं बनाते। हमारे मन में है ही नहीं कि हमें सुख दुख से ऊपर जाना है, बल्कि ईमानदारी से हम लोग पूरी शक्ति के साथ प्रयास करते रहते हैं सुखी होने का। हमको लगता है कि अगर धन आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, या हमको लगता है मेरा ये काम बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, या हमको लगता है कि बस ये कुछ योजनाएं हमारी हैं ये पूरी हो जाएं फिर हम सुखी हो जाएंगे। और हम उस सुख की तलाश में निरंतर भागते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो सुख मिलता नहीं है, बल्कि वही मेरे दुख का कारण बन जाता है। हम सब भौतिक जगत में, संसार में, सांसारिक संबंधों में और मेरा को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, और मैं और मेरा में ही हम लोगों का क्या है, भ्रम है। भ्रम मतलब जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। हम मैं को क्या मानते हैं, शरीर, और मेरा को क्या मानते हैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार। लेकिन वास्तविकता में मैं क्या है, आत्मा, और मेरे क्या है, परमात्मा। लेकिन हम उस मैं और मेरा के प्रति जो वास्तविक मैं मेरा है उस पे अपने चित्त को क्या नहीं कर पाते हैं, केंद्रित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा भौतिक जो लेन देन है या भौतिक जो समाज है उस समाज के बीच में हम ज्यादा रहते हैं, तो प्रभाव हमारे ऊपर उसी का अधिक रहता है। जो निरंतर भगवान की सेवा में लग जाएगा 24 घंटे, वो धीरे 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 20, 30, 40 साल में उसको समझ आएगा। लेकिन जो व्यक्ति बात तो करेगा लेकिन 24 घंटे उसके चिंतन में, मनन में संसार, शरीर, घर, परिवार और उसी को फोकस होकर के अगर कार्य करेगा तो क्या होगा, वो कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो व्यक्ति क्या करता है कि मन से अपने को क्या कर लेता है, शरीर और परिवार के प्रति से क्या करता है, अपनी आसक्ति से अपने को
अलग कर लेता है। कर्तव्यों से, गृहस्थ आश्रम में रह करके आप अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम कर्तव्य वो ईमानदारी से करते हैं और आध्यात्मिक कर्तव्यों को ईमानदारी से नहीं करते हैं। हम जितनी ईमानदारी से भौतिक कर्तव्य करते हैं, उतनी ईमानदारी से भी अगर हम आध्यात्मिक कर्तव्य करें तो भी हमें आत्म साक्षात्कार का दर्शन हो जाए। लेकिन हम लोग बेईमानी करते हैं 100%। आप देखिए, हम अगर अपने शरीर की बात आए या परिवार की बात आए तो हम फुली फोकस होते हैं कि हमको लगता है कि ये मेरा ही कार्य है और ये मुझे ही करना है। लेकिन जब बात भगवान की और भगवान के कार्य की आए तो हम लोगों को क्या लगता है, अरे उसके लिए सब लोग हैं ना। तब मेरे मन में ये भावना नहीं होती है कि नहीं, ये भी मेरे ही कर्तव्य, भाई कोई करे ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमको करना है। जब ऐसा भावना होगा तब हम ईमानदारी से कार्य कर पाएंगे। अदरवाइज आप देखते हो, एक घर में अगर 4 भाई होते हैं तो कई बार पिता को भूखे ही सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 3 क्या सोचते, वो करेगा, बोले वो कर लेगा, वो नहीं तो वो है, जरूर थोड़ी हम ही है। लेकिन यहां तो भगवान के कितने पुत्र हैं, अनंत पुत्र हैं। तो अनंत पुत्रों में हमको क्या लगता है, बोले उनका जिम्मेदारी है, उनका जिम्मेदारी, उनका जिम्मेदारी। इस आध्यात्मिक संबंध में गुरु और कृष्ण के प्रति क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एक गुरु के बहुत सारे शिष्य होते हैं और कृष्ण के बहुत सारे भक्त हैं। तो वहां पर ऐसी भावना में क्या होता है, हमारा जो निष्ठा है वो स्थिर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि मैं और मेरा में हम हमेशा भ्रमित रहते हैं माया के प्रभाव के कारण। हमको क्या लगता है, नहीं शरीर मेरा है और शरीर का जो संबंध है वो मेरा है और वो जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। लेकिन भगवान की जिम्मेदारी, गुरु का जिम्मेदारी, मंदिर का जिम्मेदारी, भक्तों का जिम्मेदारी, वो मेरा जिम्मेदारी, वो मेरा नहीं है। बोले उससे मेरा क्या लेना देना, हम तो जाते आते हैं बस। तो अगर हम ऐसा भावना रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जीवन के प्रति क्या कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। हमें उसके लिए भी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। और ये कब संभव होगा, जब हम अपना संबंध जोड़ेंगे। कोई क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम इस संसार में अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं, हम सबके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, हमारा प्रयास ये होगा कि भाई सब सेवा में लगे, सबको प्रेरित करेंगे, सबको लेकिन जो लगे अच्छी बात है, न लगे अच्छी, मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना है। जब ऐसी भावना होगा तभी आप अपनी सेवा को कर पाओगे, वरना संभव नहीं है। आप देखते हो बहुत सारे भक्त भक्ति में आते हैं और पूरे जीवन केवल 4 नियम 16 माला तक सीमित होकर रह जाते हैं, बहुत सारे भक्त। और कई लोग तो उस स्थिति पे भी पूरे जीवन टिक नहीं पाते, उससे भी गिर जाते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा शिष्य है, वो क्या करता है, अपनी चेतना को, अपनी आसक्ति को, अपनी सेवाओं को जितना शरीर और शरीर के जो संबंध है उनके प्रति निभाता है, उतना ही वो कम से कम प्रयास करता है गुरु और कृष्ण के प्रति भी निभाए। बस इतनी सी, इसमें कौन सा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बेईमानी भी नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ईमानदार है, भाई परिवार को तो संबंध निभाने से, परिवार की सेवा करने से तो मना किया नहीं जा रहा कि भैया परिवार का सेवा ना करो, पत्नी का सेवा ना करो, बच्चों का सेवा नहीं करो, लेकिन केवल उन्हीं का करो। तो ये उचित है? अच्छा, हम लोग दीक्षा लिए हैं, समर्पित हैं, क्योंकि और लोगों से तो अपेक्षा नहीं है। जो गंभीर हैं, जो सीरियस हैं, जो साधना को करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनसे तो अपेक्षा की जा सकती है। अपेक्षा मतलब उनको समझाया जा सकता है, माने या अपेक्षा रखेंगे तो क्या होगा, अपेक्षा से क्या होता है, कष्ट होता है। और अपेक्षा नहीं रखोगे तो क्या नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। लेकिन कर्तव्य भी है कि आपको बताया जाए सत्य क्या है, मानो न मानो वो आपकी इच्छा है। लेकिन ड्यूटी तो हमारी यही है कि हम ये सत्य को रखें, आपके समक्ष, बार बार आपके समक्ष ये बात लाएं कि आप परिवार के प्रति जो सेवा के प्रति गंभीर हो, उतना भगवान की सेवा के प्रति गंभीर क्यों नहीं है। इसका मैं चाहूंगा कि आप लोग सब आंसर दो ईमानदारी से। कहां दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों हम लोग
परिवार की सेवा को तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, लेकिन गुरु और कृष्ण के प्रति हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही करते हैं। इसका क्या कारण है? कौन शेयर करना चाहेगा? लोभ और आसक्ति के कारण, बिल्कुल, क्योंकि संसार के लोभी हैं हम लोग, और संसार की जो पारिवारिक आसक्ति है उसके कारण। बिल्कुल सही। और कोई बताना चाहे? उनसे प्रेम नहीं है। हाँ, उनके प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं, वो एक बाहरी संबंध है। कहाँ चलो देखा देखी, हाँ हम भी जुड़े हैं, हम भी वहाँ हैं, हम भी आते जाते हैं, ठीक है, आप भी जाते हो, हम भी जाते हैं, हमारी भी दीक्षा हुई है, आपकी भी दीक्षा हुई है, हमारी भी दीक्षा हुई, लेकिन बस ठीक है, दीक्षा है, उधर प्रेम नहीं है। आसक्ति किधर है? परिवार में। तो मरोगे तो किसका चिंतन होगा? तो हम कहाँ जाएंगे? परिवार में जाएंगे। और योजना क्या है? बोले हमारी दीक्षा हुई, हम भगवत धाम जाएंगे। क्या संभव है? नहीं होगा। ये ईमानदारी से हमें समझना होगा इतनी सी बात। अगर मेरे मन में भगवान और भगवान के भक्त, गुरुजन, वैष्णव, इनके प्रति आसक्ति नहीं है, केवल परिवार के प्रति आसक्ति है, तो मुझे परिवार में ही वापस आना पड़ेगा, संसार में ही रहना पड़ेगा। और अगर हमने, और आप देखो, कई बार हम कहते हैं यहाँ बहुत वो है, वहाँ बहुत वो है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखो और दूर मत जाओ अपने इस्कॉन में, अपने ही भक्तों के बीच में। कई बार लोग बोलते हैं अरे इस्कॉन में बहुत पॉलिटिक्स है, यहाँ, अरे जहां 4 लोग होंगे वहां 4 बातें होंगी, लेकिन आप अगर देख सकते हो तो देखो कि इस्कॉन में वर्तमान समय में भी हजारों भक्तों, अगर पूरे विश्व की बात करी जाए तो लाखों हो जाएंगे, लाखों भक्तों ने गुरु, कृष्ण, वैष्णवों के प्रति आसक्ति को क्या किया है? विकसित किया है। जीते जी आप देख सकते हो उनके जीवन को, जीते जी देख सकते हो कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी जीवन में है तो वो उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, अगर वो ईमानदार है। देखो, ईमानदार और बेईमान सब जगह होते हैं, चाहे कोई गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह है। तो जो भी अगर सच में सही भावना से अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसका एक सूत्री कार्यक्रम क्या है? भगवान और गुरु के प्रति अपनी आसक्ति को विकसित करना। और गृहस्थ आश्रम में है तो उसका क्या लक्ष्य है? उसके लिए कोई दूसरा कैटेगरी है कि नहीं, वो गुरु और कृष्ण के लिए आसक्ति नहीं बढ़ाएगा, वो परिवार के प्रति अपनी आसक्ति और इधर की आसक्ति को बैलेंस में रखेगा। आसक्ति तो गुरु और कृष्ण में ही रखनी होगी, बस ड्यूटी निभानी होगी, कर्तव्य निभाने होंगे। इस चीज को समझ करके कि नहीं, ये पत्नी मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे जिम्मेदारी निभानी है बस। और आसक्ति, और ये से आप ही टटोलोगे, कोई दूसरा ही टटोलेगा, और मरने के बाद न्याय यमराज कर देंगे, यमदूत कर देंगे आकर के। वहां ईश्वरीय व्यवस्था से न्याय हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना देखना है कि आपकी आसक्ति है किधर, अपने आप को बस। अगर आपने सच में निष्कपट भावना से गुरु और कृष्ण में अपनी आसक्ति को विकसित कर लिया है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में। लक्ष्य की है बस। गृहस्थ आश्रम में इतनी छूट है कि उसको क्या करना होता है? भौतिक उत्तरदायित्वों के लिए संघर्ष करना होता है, उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ अर्निंग करनी पड़ेगी, उसको सोचना पड़ेगा कैसे जो कर्तव्य है उसके वो निभाए जाएं, क्योंकि उन कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको कोई ना कोई एक दौड़नी पड़ेगी। लेकिन आसक्ति के प्रति कोई कंप्रोमाइज नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें तो छूट है, हम भगवान और कृष्ण से, गुरु से ज्यादा आसक्त होने की उतनी आवश्यकता नहीं, 50-50 में चल जाएगा, पूरी 50 पत्नी में, 50 बच्चे में और 50 गुरु कृष्ण में। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं चलेगा। आसक्ति तो हमें 100%, अगर हम अपने आत्म लक्ष्य को समझ रहे हैं तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर व्यक्ति आता जाता है, आते जाते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन असली स्थिति पे हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी आसक्ति को
करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसके प्रति ईमानदारी से प्रयास करते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और मेरा प्रश्न यही था कि हम लोग इस पे ईमानदारी से प्रयास क्यों नहीं करते हैं, जिसका आंसर 2 लोगों ने दिया। और कोई देना चाहता है? ये वाली जो लाइन है वो बता रहे हैं। ये अपने संकल्पों के प्रति गंभीर नहीं, संकल्प लेते हैं नहीं, गंभीरता पहले। हाँ, हम अपने कमिटमेंट के प्रति, हम अपने संकल्पों के प्रति ईमानदार नहीं। हम कई बार बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, अरे हमने प्रभुपाद जी का संग किया, प्रभुपाद जी मिले थे। मिले से क्या होता है? बोले हमने उनके साथ खाना खाया, तो बहुत अच्छी बात है, उससे क्या हो गया? और हम भी बड़े खुश आए, अरे वो हमारे घर पे आए थे। अरे तो उससे क्या हो गया? तुम्हारा आचरण क्या हुआ? तुम्हारे घर पे आने पे तुम उनमें आसक्त हो गए हो, तुम उनकी सेवा को प्रधानता देने लगे हो, तुम सब छोड़ करके प्रभु गुरु महाराज की तरह लग गए हो उनके पीछे, तब तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे यहाँ आए थे, तुमने खाया था, तुम मिले थे, तुम जाते रहे, उससे क्या होगा? उससे कौन सा काम बन जाएगा? जब तक हम संकल्पित नहीं होंगे, जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि इतना तो समझ आ ही गया है कि तुम शरीर हो कि आत्मा हो। सुनने के स्तर पर वो अलग बात है कि हम वास्तविक आत्मा साक्षात्कार नहीं है, लेकिन कम से कम बुद्धि के स्तर पर, कोई भी तुम्हारी कितनी भी खराब बुद्धि हो, कितनी भी दुष्ट बुद्धि हो, लेकिन उस बुद्धि से भी इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई है कि तुम शरीर नहीं हो। कुछ समय बाद ये शरीर छूट जाएगा, और इस शरीर के बाद भी आप रहोगे। और अगर आप इस शरीर के बाद रहोगे तो फिर क्या चाहते हो? फिर तुम्हें वही पत्नी बच्चा मिले, वो तो मिलेगी नहीं जो है। या तो ये हो कि यही वाली मिलेगी, यही पति मिलेगा, यही बच्चा मिलेगा, तो चलो आसक्त भी हो जाओ, चलो ठीक, अच्छी बात। लेकिन ऐसा तो है नहीं। किसी भी संत को, किसी भी शास्त्र को, किसी भी उसको पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये पति तो मिलने वाले हैं नहीं, 10-20 साल बाद कोई और पति बन जाएंगे, 10-20 साल बाद कोई और पत्नी बन जाएगी, 10-20 साल कोई और बच्चा। हाँ, हमारी जो आसक्ति पत्नी के प्रति है, बच्चे के प्रति है, जो संबंध के प्रति भौतिक आसक्ति, वो बनी रहेगी, वो नहीं छूटे। क्योंकि हमने उसे छोड़ने का कोई प्रयास ईमानदारी से किया नहीं है। हमने वो विकसित ही नहीं की चेतना कि हम कैसे गुरु से प्रेम कर सके, हम कैसे कृष्ण से प्रेम कर सके। क्योंकि गुरु और कृष्ण से क्या होता है? द्वेष होता है। ये बात समझ जाओ। अभी हम सबसे पूछ रहे, सब इधर उधर बोल रहे थे, ये है वो है, असली बात समझो। गुरु कृष्ण से क्या होता है? द्वेष होता है। इसलिए क्या नहीं करते हम? सेवा नहीं करते, समर्पित नहीं होते। क्यों? द्वेष के कारण, और कोई कारण नहीं। एक ही कारण, द्वेष। भगवान का सेवा क्यों नहीं करते? बोले अरे भगवान की सेवा क्या करनी, सब तो चल रहा है, बढ़िया व्यवस्था चल रही है, क्या जरूरत? और क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, कोई भूखो मर रहा, भगवान का दीपक नहीं चल रहा हो, तुम बताओ, मैं सेवा करूंगा भगवान के लिए, मैं हूं जिम्मेदार। भावना होती है हमारे मन में कि नहीं होती? और चल रहा, बोले सब तो चल ही रहा है प्रभु, काहे के लिए? हम काहे के लिए करें? कोई दिक्कत है तो बता देना। तो दिक्कत भगवान को कभी आने वाली नहीं है। दिक्कत हमें आने वाली है कि हम वो सेवा करने का पार्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहे। अगर हम नहीं बनेंगे तो हमारी आसक्ति भगवान में नहीं होगी। ये गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए गुरु और कृष्ण को किसी की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें आवश्यकता है कि मेरी आसक्ति हो जाए, इसलिए हमें सेवा करनी होती है। उनको आवश्यकता नहीं हो, वो तो भगवान की व्यवस्था, वो तो चलेगी, वो तो निरंतर चलना है। लेकिन मेरी अटैचमेंट किधर होगी? क्योंकि हम जिधर सेवा करेंगे हमारा अच्छा, परिवार के प्रति क्या होता है? वहां द्वेष नहीं हो पाता उतना, क्योंकि वो क्या होते हैं? वो हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे बच्चा आपके ऊपर निर्भर होता है तो आपको बच्चे से द्वेष नहीं होता है, लेकिन माता पिता आप पे निर्भर नहीं होते तो आप माता पिता से द्वेष करते हो। उनका सेवा नहीं करोगे, क्या हम क्यों करें? उनके पास तो खुद ही प्रॉपर्टी है, उनके पास खुद ही इतना है, उनका खुद ही पेंशन आ रहा है। हमसे पूछो, हमारा अपने ही नहीं चल रहा है, हम उनको क्या करें? उनका तो सब चल रहा है व्यवस्था, इनको क्यों करें? लेकिन ऐसा करने से नुकसान किसका होता है? किसका नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? हमारी चेतना का नुकसान होता है। इसीलिए बोला गया
भगवान, गुरु, इनको भगवान का क्या बोला गया? माता पिता। भगवान, माता पिता, गुरु, इनको क्या बोला गया? भगवान के प्रतिनिधि। क्यों बोला? पत्नी को प्रतिनिधि क्यों नहीं बोला गया? बच्चों को प्रतिनिधि क्यों नहीं बोला गया? क्यों बोला? राजा भगवान का प्रतिनिधि है। क्यों है? क्योंकि ये स्वामी है, और स्वामी सेवक से द्वेष करता है या सेवक स्वामी से द्वेष करता है? हाँ, क्यों सेवक स्वामी से द्वेष करता है? हाँ, सेवक से स्वामी श्रेष्ठ है। इस बीमारी को पहचान लो बस। यही संसार की सबसे बड़ी बीमारी है, और अगर इस बीमारी से मुक्त नहीं हुए तो हमें इसी संसार में बार बार आना पड़ेगा, बार बार रहना पड़ेगा। तो क्या श्लोक का अर्थ है? जब मनुष्य शरीर में और भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम और लोभ, काम क्या है और लोभ क्या है? लोभ काम का ही विकार है। कामना पूर्ति होती है तो क्या होता है? लोभ होता है। जो चीज मिल गई और लोभ, और मिल गया और लोभ, और कामनाएं भी क्या होती हैं? बढ़ती जाती है। एक कामना पूरी हुई और कामना, और कामना पूरी हुई और कामना। लोग संन्यास क्यों लेते हैं? अभी इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी का संन्यास हुआ, उन्होंने संन्यास लिया, उनको संन्यास दीक्षा मिला, हिज होलीनेस गुरु प्रसाद महाराज ने दिया। क्यों संन्यास लिया? क्या उद्देश्य है? हाँ, क्योंकि अभी उद्देश्य क्लियर है कि नहीं, मुझे इन सब से ऊपर जाना है। अब लेकिन संन्यास दीक्षा है, लेकिन संन्यास दीक्षा के बाद अब संन्यास के नियमों का पालन करना हम लोगों का क्या है? कर्तव्य। जैसे दीक्षा हम लोगों ने लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, तो अब ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ब्राह्मण दीक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। वो गुण विकसित करने हैं, जो ब्राह्मण के गुण हैं वो गुण में। ये नहीं हमारी दीक्षा हो गया अब हमें क्या तो हो गया हमारा दीक्षा, हमें गुण विकसित करने हैं। अगर हमारा हरिनाम दीक्षा हुआ है तो हरिनाम दीक्षा क्यों लिया? हरिनाम दीक्षा का पर्पज क्या, हमें क्यों लिया है? हमें हरिनाम लेकर के जो हमने संकल्प दिए हैं गुरु को, उनके प्रति हमें क्या होना है? दृढ़ होना है और प्रगति करनी है। तो कहने का मतलब है, ये संन्यास लेने का मतलब है कि अब हम संसार से क्या हो रहे हैं? विरक्त हो रहे हैं। अब हमको संसार से कोई लेना देना, घर से परिवार से लेना देना नहीं है। क्यों लोग लेते हैं? मेरा प्रश्न है, क्या जरूरत है? संन्यास का उद्देश्य ही एक है, भौतिक आसक्तियों को पूर्ण रूप से काट देना, जीते जी काट देना। लेकिन हम लोग काटना नहीं चाहते। आप गृहस्थ आश्रम में रह करके भी सन्यासी हो सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि नहीं आप संन्यास दीक्षा होगा तभी सन्यासी होंगे। सन्यास तो एक मानसिकता है, सन्यास एक भाव है, सन्यास एक सोच है, सन्यास एक विधि है। उसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे, उस भावना में जाओगे, तो आप सन्यासी बन सकते हो। प्रभु भगवान बोल रहे हैं, कौन नित्य सन्यासी है? जो न किसी से घृणा करता है और न किसी से द्वेष। घृणा तो एक ही बात हो गई। न राग करता है न द्वेष करता। जो राग और द्वेष से ऊपर है वो नित्य सन्यासी। आप सन्यासी बन सकते हैं, घर में रह के वो सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन आपको खुद टटोलना होगा, क्या आपकी आसक्ति है या नहीं है। और परीक्षा मृत्यु पे हो जाएगी। हम दुनिया को खूब बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन मरोगे तो न्याय कौन करेगा? ईश्वरी व्यवस्था। वो अपने आप, जहां आपकी आसक्ति होगी वहीं पे आप पहुंच जाओगे, और आप फिर से उसी चक्कर में शुरू हो जाएंगे हम लोग। और अगर आपको समझ आ रहा है कोई भी बात,
तो आपको अपने को टटोलना होगा कि आप किस कार्य को ज्यादा महत्व दे रहे हो। आप गुरु कृष्ण के कार्य को ज्यादा महत्व दे रहे हो या पत्नी और बच्चों के कार्य को ज्यादा महत्व दे रहे हो। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा और निर्णय आपको खुद मिल जाएगा। क्या हम ईमानदार हैं या ईमानदार नहीं है? हम क्या कर रहे हैं गुरु और कृष्ण के लिए, इसको हमें देखना होगा। हम बोले कि हम क्या कर रहे हैं, बोले हम नाम जप करते हैं। वो तो आप अपने लिए कर रहे हो, वो गुरु के लिए कर रहे हो। बताओ, तो 4 नियम करते हैं, वो किस लिए कर रहे हो? वो भी अपने लिए कर रहे हो। हमसे पाप ना हो, हमें पाप बनेगा तो डंडे हमको पड़ेंगे, बुराई हमको होगी, ये भी हम अपने लिए कर रहे हैं। कृष्ण और गुरु के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। उनको प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम पत्नी और बच्चों को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, बराबर योजनाएं बनाते हैं, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा, और रोज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक बार पत्नी को प्रसन्न करेंगे, है ना। आध्यात्मिक जीवन में क्या कहते हैं, आज व्यास पूजा है, अभी गुरु महाराज का था तिरुभाव दिवस था, व्यास पूजा है, तो बोले 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन गुरु को प्रसन्न करेंगे और पत्नी बच्चों को रोज प्रसन्न करेंगे। तो हमको ये समझना होगा कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार बनना होगा। पत्नी बच्चे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पत्नी और बच्चों से प्रेम स्वाभाविक है, कोई गलत चीज नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ संबंध को समझते हुए कि वो पत्नी नहीं है, वो भगवान की अंश है। जैसे आप आत्मा हो वैसे वो भी आत्मा है। बोले हम तो आत्मा है, बोले लेकिन वो पत्नी है, वो बच्चा हो, बोले हम तो भगवान के बच्चे हैं, ये बोले ये मेरा बच्चा है। यही माया है, और ये माया का बंधन इतनी आसानी से निकलता नहीं है बुद्धि से, जब तक कि गुरु कृष्ण का कृपा नहीं होगा। नहीं हो, खूब सुनो, खूब पढ़ो, खूब जाएगा, इन ढेलावर दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। कृपा होगी तो अपने आप आंखें खुल जाएंगी, सब स्पष्ट दिखने लगेगा, क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता रोज गाते हैं हम लोग, गुरु पूजा करते हैं हम लोग, रोज क्या करते हैं, क्या गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। लेकिन होगा कैसे प्रकाशित, दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित, उसी में है प्रेमा भक्ति यहाँ होते। वो तो यहाँ चरणों से तो प्रेमा भक्ति है, लेकिन प्रेमा भक्ति कैसे होगी, प्रेम भक्ति चंद्र का, ये नरोत्तम दास ठाकुर का ग्रंथ है पूरा, जिसका नाम है प्रार्थना। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। मतलब उस समय जब जीव गोस्वामी, छठ गोस्वामी और हमारे जो ये उनके जाने के बाद, या फिर नरोत्तम दास, श्यामानंद और ये सब लोग जो हमारे जो भक्त लोग थे, तो उस समय चर्चा था कि जो व्यक्ति, अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो उसे उस समय शायद 50% जो होता था उसकी कुछ वैल्यू थी प्रेम भक्ति प्रार्थना पुस्तक की। बोले भाई इतने पैसे में तुम्हें क्या मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो पुस्तक तुमने पढ़ लिया या उसको समझ लिया या उसको स्वीकार कर लिया, हम लोग सुन लेते हैं लेकिन समझते ही नहीं है, पहले समझते ही नहीं है। क्योंकि एक बात समझ लेना, जब बात समझ में आ जाएगी तो स्वीकार किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। हमें लगता है कि हम समझ गए लेकिन हम समझे नहीं है। हमको ऐसा एहसास होता है, बोले अरे हम तो समझते हैं, हमें मालूम है क्या है क्या नहीं है। नहीं, मालूम हो जाएगा तो, जैसे हम बार बार आपको उदाहरण देते, मालूम हो गया आपके सामने यहाँ 100 फीट का गड्ढा है तो कोई नहीं गिरेगा, और आप गड्ढे खूब चर्चा करो, बोले देखो सामने गड्ढा है यार, इतना गहरा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है, लेकिन फेत नहीं है तो उसी में गिर जाएंगे जाकर। हम लोगों की स्थिति ऐसे ही है। हम लोग बोलते हैं ये गड्ढा है, देखो ये गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढे में खूब चर्चा होगी, लेकिन गिरेंगे हम गड्ढे में, क्योंकि हमें वो गड्ढा दिख नहीं रहा है।
और जिस समय दिख जाएगा, समझ आ जाएगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कोई तुम्हें गिराएगा तो तुम धक्का मार के उसे गिरा दोगे, तुम नहीं गिरोगे। अभी क्या हो रहा है, एक भक्त दूसरे भक्त को क्या कहता, बोले अच्छा तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम नहीं समर्पित हो रहे हो, बहुत अच्छा बच गए, हम भी बच गए, चलो दोनों दोनों संसार में चलते हैं। बल्कि कोई कर रहा हो तो मुझे, अरे कहाँ गिरे जा रहे हो गड्ढे में, ये गड्ढा है, वो मजा है चारों तरफ, ये तो गड्ढा, कहाँ किन चक्कर में फंस गया जाके प्रभु। इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इतना उतना समर्पित होने की, थोड़ा ऐसा थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल थोड़ी है। तो हमको ये देखना होगा कि हम वास्तविकता में लोभ और काम के विकारों से पूर्णतया मुक्त न होकर के उसी में फंस रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, मन अशुद्ध रहता है, मन शुद्ध नहीं होता। यहां मन शुद्ध करने की विधि का वर्णन, बड़ा सुंदर प्रसंग है, अभी आप देखना कितना बढ़िया बढ़िया चर्चा आएगी। ये कपिल मुनि बिल्कुल खोल देंगे मन के समस्त विकारों को, सारे अनर्थों को, कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं, क्यों मेरी प्रगति नहीं होती है। जीते जी प्रगति होगी, जीते जी साक्षात्कार होगा, जीते जी आनंद मिलेगा, जीते जी सुख दुख से ऊपर उठेंगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी होगा। लेकिन कब, जब सही बात को समझेंगे। पहले क्या करना है, समझना है। लेकिन हम में से अक्सर लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। स्वीकार करने वाली बात तो दूर की बात है, पहले तो हमें समझना ही नहीं है। जैसे कि अभी कितने 150 लोगों का दीक्षा हुआ है ना, और कितने लोग हैं जो समझना चाहते हैं, गिने चुने लोग बैठे हुए हैं। और जो बैठे हैं क्या वो भी समझना चाहते हैं? ये भी विचार करो अपने आप से, क्या हम सच में समझना चाहते हैं? लेकिन जो समझना चाहता है वो निश्चित रूप से समझ जाएगा और अपना कल्याण कर ले। और देखते देखते हम लोगों के, हमारे ही बीच से लोग भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जाएगा नहीं, देखते देखते जाएंगे। लेकिन कौन जाएगा, जो समझेगा और उसको स्वीकार करेगा। और आप देख पाओगे कि हाँ ये गया है। हम आपको उदाहरण के साथ एक बात बता रहे हैं, इटावा की बात बताएं आपको। इटावा में हम एक ससीमो गौर प्रभु करके हैं, उनकी माताजी थी, और वो एकादशी के दिन सत्संग करते थे। हमारे इटावा से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर स्थान है उदी मोड़, वहाँ पर जाकर के वो सत्संग की व्यवस्था करते थे। हर एकादशी पर वहाँ हम सत्संग करते थे, जाते थे, और वहाँ के सब उनके आसपास के लोगों को बुलाते थे। और उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 10-20 लाख रुपए कर्जा था। मुझे सब बात पता थी उनकी घर की, मैं कई बार मना करता था, लेकिन वो, अरे प्रभु जी ये तो जो चर्चा वो तो चल रहा है, वो ये 5-6-10 हज़ार रुपये में क्या फर्क पड़ा। और वो मेहनत कर करके, कर्जा चल रहा है वो अलग है, लेकिन वो मेहनत करके करते तो हर बार एकादशी को सब भक्तों के लिए रबड़ी दूध ला करके रबड़ी औंटती, और वो पूरी रबड़ी को औंटती थी उन भक्त की माँ। वो हर एकादशी की सेवा करती थी, सब भक्तों को, सबको बुला करके, और सब लोगों को बुला करके कथा करते थे। और उसके बाद सब भक्त बैठ करके, इटावा से भी जाते थे 20-25 भक्त, और उसके 40-50 भक्त वहाँ होते, 60-70-100 लोगों का प्रसाद हर एकादशी पर होता था। हर एकादशी पर अनवरत चला। और वो माता जी धीरे धीरे सेवा करते करते, पहले तो इन्वॉल्व नहीं होती, फिर धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगी, करने लगी। फिर वो सेवा में आने, पहले वो बहुत इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन जब उन्हीं के घर सत्संग हो गया तो सुनती थी, सुनते सुनते उनको समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे वो सेवा करने लगी, और सेवा करते करते फिर उनका ऐसा हुआ, बाद में उनको हो गया कैंसर। और कैंसर हुआ, हाँ दीक्षा उनका नहीं हो पाया था, उनका दीक्षा नहीं हो पाया था। ससीमुख गौर का हुआ, उनका नहीं हो पाया। लेकिन वो सेवा निरंतर, नाम जप कीर्तन सब जैसा बताते सब करती थी। और उनका जो मृत्यु हुआ मोक्षदा एकादशी को हुआ। आप देख सकते हो, देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। आपको एहसास करा देता है जीव कि नहीं, एक दिन पहले मर सकते हैं, उस दिन कैंसर की प्रॉब्लम है, लेकिन मोक्षदा एकादशी को ही जाती है। और कैसे, क्या कारण है? क्योंकि वो सेवा करती थी, वो बराबर लगी रहती थी। बहुत से लोग आते थे केवल, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया खाते थे, लेकिन सेवा नहीं करते थे। और अपने बच्चों को भी नहीं, वो चाहती तो समझाती है, तेरा बुरी स्थिति है, तेरे ऊपर इतना कर्जा है, तू काहे कोई फालतू काम करता है, इतना खर्चा कर रहा है, ये लोग आते हैं खाते हैं और तुम फालतू का
पैसा खर्च कर रहे हो, क्या पागलपन है? अरे काम है, कोई करे करे, नहीं करे नहीं करे, लेकिन अनवरत उसको किया। और उसमें उन्होंने क्या किया? सहयोग किया। उसमें उनकी संसारी भावना तो उनके मन में भी कोई ना कोई देता होगा, उनके मन में भी मन तो गंदा ही है, मन में तो विचार आते ही हैं, लेकिन मन में तो हम लोगों के भी बहुत गलत विचार आते हैं। लेकिन क्या हम उन विचारों को महत्व देते हैं, या हम गुरु साधु शास्त्र के द्वारा दिए निर्देशों को महत्व देते हैं? तो हम अगर महत्व उसको देंगे तो प्रभाव उसी का होगा। तो मैं कहना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, जीते जी आप देख सकते हो कि आपके बीच से लोग जाएंगे और वो दिखा जाएंगे कि क्या हुआ है। बाई चांस नहीं होता है, ढेरों घटनाएं, मतलब एक दो नहीं, हम आपको उदाहरण के साथ बता सकते हैं। लेकिन जब आप उनके बीच में होगे तो और कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति सही चेतना में होगा, सही भावना में रहा होगा, उसका आप स्थिति अलग देखोगे। और जो व्यक्ति दोगली मानसिकता में होगा, थोड़ा संसारी चेतना में आकर के बोले यहाँ ये फायदा, वहां वो फायदा, यहाँ से ये ले लो, वहां से वो ले लो, यहाँ ऐसा कर लो, वहां से ऐसा कर लो, तो फिर वो क्या, उसका क्या प्रगति होगा, उसको क्या उन्नति होगा, वो कहां जाएगा? तो हम लोगों को अगर मन को शुद्ध करना है तो हमें क्या करना है? ये लोभ और काम से बचना। और लोभ और काम से बचने का क्या तरीका है? क्या कह रहे हैं? मैं तथा भौतिक पदार्थों को मेरा मानने वाले जो लोग हैं, शरीर को मैं और शरीर की जो चीजें हैं इन्हें हम मेरा मान रहे हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से काम और लोभ बढ़ेगा। और काम और लोभ बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? मन शुद्ध नहीं रहेगा। तो मन को शुद्ध करने का तरीका है, अगर कोई काम और क्रोध, काम और लोभ से बचेगा तो उसका मन शुद्ध होगा। उस विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। तब अधिकारी होता है वो आनंद प्राप्त करने का, जब वो सुख दुख से प्रभावित ना हो, दुख भी प्रभावित ना करे और सुख भी प्रभावित ना करे। लेकिन हमको ये सब चीजों को डीपली, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, काम तथा लोभ संसार के लक्षण हैं। ये क्या है? संसार के लक्षण है, इनसे बच नहीं सकता कोई। ये पहन सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन जो इस संसार से निकलना चाहेगा वो बचेगा, वो उसके लिए कार्य करेगा ईमानदारी से। हर व्यक्ति सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। यहां पर यह कहा गया है कि इच्छा तथा लालच शरीर के साथ स्वयं की गलत पहचान के प्रति फल हैं। शरीर के प्रति क्या? हाँ, गलत पहचान के प्रतिफल हैं। क्या? इच्छा और लालच, जो स्वयं की गलत पहचान के प्रतिफल हैं। जब मनुष्य इस कलमश से मुक्त हो जाता है तो उसके मन तथा चेतना भी मुक्त होकर अपनी आदि अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना तथा जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। जब हम जीव की बात करते हैं तो उसमें मन, चेतना भी सम्मिलित रहते हैं। जब हम मन तथा चेतना को शुद्ध कर लेते हैं तो बद्ध जीव तथा मुक्त जीव में अंतर आ जाता है। कब अंतर आएगा? जब हम चेतना को शुद्ध कर लेंगे तो बद्ध जीव अलग दिखेगा और मुक्त जीव अलग दिखेगा। और कैसे दिखेगा? अपने कार्यकलापों से, अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से, उसकी चर्चा से। जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख से आगे निकल जाता है। जब शुद्ध होता है तब वो भौतिक सुख दुख से आगे निकल जाता है। प्रारंभ में ही भगवान कपिल ने कहा है कि पूर्ण योग से मनुष्य सुख तथा दुख की अवस्था से परे जा सकता है। यहां यह बताया गया है कि इसे कैसे किया जाता है, इसको किया कैसे जाता है। अब लेकिन इसे करेगा कौन? बोले हम तो आज की क्लास करने आए थे। बोले आज की क्लास की जय, आज के आनंद की जय, बस खत्म। इसमें कोई विचार ही नहीं होगा क्या सच में सही बात है, क्या सच में ये काम और लोभ मेरी आसक्ति के कारण है, क्या ये सच में मुझे बंधन डाल रहे हैं। इस पर हमारा कोई चिंतन मनन विचार नहीं होता है। तो मनुष्य को अपना मन और चेतना शुद्ध करना होता है। ऐसे भक्ति योग की पद्धति द्वारा संपन्न किया जा सकता है। जैसा कि नारद पंचरात में बताया गया है, मनुष्य को मन तथा इंद्रियों को शुद्ध बनाना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियां भगवान की भक्ति में लगनी चाहिए, यही विधि है। मन को कुछ न कुछ काम में लगे रहना
होता है। मनुष्य मन को खाली नहीं रख सकता। बहुत से लोग प्रयास करते हैं मन को खाली करने का, बोले विचार शून्य हो जाओ। बहुत से लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके हजारों करोड़ों फॉलोअर हैं, और वो केवल इसी विचार करते हैं, बोले अब तुम अपने मन को बिल्कुल खाली कर दो, कुछ मत सोचो, विचारों से शून्य हो जाओ। लगते हैं बहुत सारे लोग। और लोग थोड़ा सा जब आंख बंद कर बैठते हैं, विचारों शून्य होने के लिए कोशिश करते हैं तो सो जाते हैं, और सपने में फिर घूमते विचार करते हैं। ये सब कृत्रिम साधन है। भागवत क्या कह रही है? कपिल मुनि क्या बताया? कपिल मुनि ने क्या बोला? मैं माता आपको वही विधि बताऊंगा जो पहले ऋषियों को बताई है। चर्चा किया था हम लोगों ने। कोई नई बात नहीं बताऊंगा। आजकल नई नई चीजें, नया क्या है? आप क्या नया कर रहे हैं जन्माष्टमी पे? आप क्या करेंगे नया इस रथ यात्रा में? है ना? कई हमेशा पत्रकार पूछते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, इस बार आप नया क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं जो पिछली बार किया था। तो कहेंगे आप लोग बोर लोग हैं। क्या मतलब है? वही कर रहे हैं तो क्या है? वही रथ होगा, वही खींचेंगे, वही नाम होगा, वही प्रसाद होगा, क्या कुछ नया? क्या नया करेंगे इस बार? तब ज्यादा सुखी होगा। मूर्खता है। अगर वही कार्य को सही तरीके से किया जाएगा, उसी कार्य में आपको असीम आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन किनको? जो समर्पित हैं, जो समझ रहे हैं हम ये कर क्या रहे हैं। जो मूर्ख है कभी नहीं समझ पाएंगे। तो मन को कुछ ना कुछ काम में लगे रहना होता है। मनुष्य मन खाली नहीं रख सकता। निसंदेह मन को खाली या रिक्त बनाने के कतिपय मूर्खतापूर्ण प्रयास किए जाते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। साफ मना कर रहे हैं। जिस एकमात्र विधि से मन शुद्ध होता है वह है कृष्ण में लगाना। वो ही हम लगाते नहीं है, उसी को लगाते हैं संसार में। मन को लगाए रखना चाहिए। यदि हम अपने मन को कृष्ण में लगाएं तो यह स्वाभाविक है कि हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध हो जाए और भौतिक काम लोभ के प्रवेश की गुंजाइश ही न रहे। ये गुंजाइश ही नहीं रहेगी काम और लोभ की। लेकिन कब? जब हम अपनी चेतना को कृष्ण में लगाएंगे। लेकिन अगर लोग साल 2 साल लगा लेते हैं चेतना को कृष्ण में, तो बहुत से लोग बताते बोले तुम कितने पिछड़ गए हो, तुमने 2 साल अपनी चेतना को कहां लगा दिया? कृष्ण में। बोले अरे क्या उतने 2 सालों में देखो हमने एक मकान खरीद लिया। सोचते हैं लोग ऐसा। लेकिन हमें बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक देखना हो। देखो अगर तुम्हें मकान मिलना होगा, घर बैठे मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। मिलना होगा तो, नहीं मिलना होगा तुम लगे रहो, तब भी नहीं मिलेगा। आपका जितना प्रयास है, जो ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी कर दो बस, और अल्टीमेट करो भगवान का भजन। इसके लिए प्रहलाद महाराज ने हम सबको बोला, जिस प्रकार तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं, दुख के लिए तो तुम कभी मांगने नहीं जाते। किसी कोई जाता है मंदिर में मांगने, साधना करता हो, प्रार्थना करता हो, भगवान मुझे दुख दे दो? नहीं। लेकिन आते हैं। तो जैसे दुख आते हैं वैसे ही सुख भी आते हैं। ये आपके पूर्व प्रारब्ध है जो बो रखा है। देखो अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, ये तो हम भगवान से अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये हम सुख दुख में फंसने के लिए नहीं कर रहे। लेकिन जो हमने कर रखा है, अगर आप बो करके आए हो, मान लो अच्छा बो करके आए हो, तो क्या होगा? वो आपको अच्छा मिलेगा। और आपको बुरा करके आए हो तो आपको बुरा मिलेगा। और इसी जीवन में आप देखो, भक्तों के जीवन में ही देखो, बहुत सारे कई लोग बोलते हैं अरे इनके साथ ऐसा कैसे हो गया? तो उसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमने जो किया था वो फल हमें मिल रहा है। तब आप कहेंगे वो सर्वधर्मान् परित्यज्य कहाँ गया? भगवान ने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो भगवान तुरंत कहते हैं, बोले मूर्ख, हमने जिम्मेदारी किसकी ली थी? किसकी बोली थी? जिम्मेदारी हमने किसकी ली थी? क्या कंडीशन दी थी? हाँ। और उससे पहले भी तो कोई चीज बोली थी, सर्वधर्मान्। खाली ममेकम नहीं, ममेकम है, लेकिन कैसे ममेकम? भगवान बिल्कुल ऐसे ईर्ष्यालु लव है, हमसे प्रेम करो और किसी से नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। बोले सब छोड़ो,
बोले ये नहीं, थोड़ा यहाँ अटका है, थोड़ा वहां अटका है, तो अटके रहो। बोले नहीं, सर्वधर्मान पर सब छोड़ो और मम एकम, ये दो काम करने पड़ेंगे। सबको छोड़ो और मेरी एक शरण में आओ, फिर हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेंगे। तब बाद में उन्होंने क्या बोला, हम तुम सर्व पापेभ्यो, एक पाप नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, चिंता मत करो। लेकिन कंडीशन क्या लगाई, सर्वधर्मान का मतलब कौन सा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई? 5000 साल पहले था ही नहीं जब बोल रहे थे भगवान, तब कोई हिंदू नहीं, तो कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई थे ही नहीं, तो कौन सा धर्म? ये जो शरीर के धर्म, ये पिता है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये बेटी है, ये बेटा है, ये देश है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये धर्म, शरीर का धर्म। और बोले एक धर्म छोड़ो, बोले नहीं, सर्वधर्मान, जितने भी तुमने धर्म बना रखे हैं, ये मेरा धर्म है। आप लोग बोलते हो अक्सर, अरे मेरा ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य। भगवान क्या कह रहे, सर्वधर्मान, वो सब छोड़ो और क्या करो, मम एकम, मेरी एक से दो काम करने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी मैं जिम्मेदारी लूंगा। तो आप बोलते हो इस भक्त के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो, तो उससे पूछो उसने क्या ऐसा किया है, सर्वधर्मान किया है? बोले नहीं, वो तो नहीं किया था। बोले मम एकम किया था? बोले थोड़ा थोड़ा किया था। तो जितना किया था उतना ही उसके जीवन में मिलेगा। लेकिन अगर कोई सच में सर्वधर्मान करता है, सच में मम एकम करेगा, तो निश्चित रूप से उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोगों को भगवान के वचनों पर विश्वास ही नहीं है। हमको कंपनी के वचनों पर विश्वास है। कंपनी ने ऑफर दिया है, ऐसा कर लेंगे तो फिर आपको थाईलैंड टिकट मिलेगा घूमने का। हमें विश्वास है, लग जाता है टारगेट पूरा का। अरे पक्का कंपनी का ऑफर है, कंपनी ने रिटर्न में दिया है कि मुझे थाईलैंड लेकर के जाएगी। और लोग लग जाते हैं दिन रात मेहनत करने। बोले अभी हम थोड़ा सेल बढ़ा रहे हैं, तो जिससे कि क्या होगा, हमें ऑफर मिलेगा, है ना। और भगवान कुछ बोल रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं है। तो श्रद्धा की पहली शर्त क्या है? हाँ, अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो मैं जब ईमानदारी से इसको आप श्लोक को समझोगे, पढ़ोगे, तो आप समझ जाओगे कि अभी हम श्रद्धा के लेवल पर भी ईमानदारी से नहीं है। क्योंकि श्रद्धा जब आएगी आपके अंदर, और वो श्रद्धा को आपको कहां तक पहुंचाना है? निष्ठा तक। श्रद्धालु व्यक्ति तो भटक जाता है, हालांकि वो भी अटूट विश्वास बोला गया है, लेकिन उसमें अनर्थ रहते हैं। श्रद्धालु व्यक्ति में जिसमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा के साथ साथ उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, एक श्रद्धालु में ही रहते हैं। लेकिन जब भजन क्रिया करके, साधु संग करके वो अनर्थ निवृत्ति कर लेता है, तब उसे प्राप्त होती है निष्ठा। अभी उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी में क्या कर ली थी? निष्ठा। और जो श्रद्धा के लेवल पे थे वो गायब हो गए। कोई वैसा प्रभुपाद जी को कितने लोगों ने छोड़ा? एक आध लोगों ने छोड़ा। लेकिन क्यों छोड़ा? क्योंकि वो श्रद्धा लेवल पे तभी तो आए थे प्रभुपाद जी के पास, दीक्षा भी लिया। और प्रभुपाद जैसा व्यक्ति, और तो उदाहरण बात ही मत करो। लेकिन वो श्रद्धा से कहां चले गए? अनर्थों के कारण अपराध किए और नष्ट होकर बाहर चले गए। लेकिन उन्हीं में से जो सच में जिन्होंने साधु संग किया, भजन क्रिया की, उन्होंने क्या किया? अपनी श्रद्धा को किसमें बदल लिया? निष्ठा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, राधानाथ महाराज, ढेरों राधा गोविंद महाराज, गिने चुने लोग हैं जिन्होंने क्या किया? अपनी श्रद्धा को किसमें बदल लिया? निष्ठा में। और प्रभुपाद जी के न रहने के बावजूद भी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनकी इस निष्ठा को आप उनके कार्यकलापों में, उनकी भावना में देख सकते हो।
और उनको जब भी वो बात करेंगे, उनकी बातों में आप देखना, वो सदैव प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते। परम पूज्य गुरु प्रसाद महाराज, नवयोगी गोविंद स्वामी महाराज, ढेरों लोग। लेकिन कैसे हुआ कि उन्होंने अपनी श्रद्धा को कहां किया? निष्ठा में। लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो अनर्थ निवृत्ति नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने भजन नहीं किया। साधु संग सही से, साधु के संग में तो आए, लेकिन चर्चा बहुत करी, और क्या चल रहा है, और कैसा चल रहा है, और बढ़िया है, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या चल रहा है, बढ़िया, क्या बिजनेस कैसा चल रहा है, काम कैसा। साधु तो संग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा बहुत है, तो साधु संग का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए हमको ये प्रयास करना है, तभी हमारा काम और लोभ में प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और हमें कृष्ण भक्ति में स्थिर होना होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।